हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप स्वागत करते हैं आपका कंटिन्यूशन वीडियो के अंदर, जिसमें डिजिटल सम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में आपने क्या सीखा था कि डिजिटल सम क्या होता है। आपको बताया था कि जो नंबर्स हैं, जो आपको संख्या दी गई है, उसके जो नंबर्स हैं उनको जोड़ना ही अपने आप में क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। फिर हमने इसके मेथड सीख लिए थे, जैसे एडिशन, डिवाइड बाई 9 और एलिमिनेशन ऑफ 9, मल्टीप्लाई ऑफ 9। ये सब मेथड सीखे थे कि डिजिटल सम किस तरीके से किया जा सकता है। अब हम इसके एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में सीखेंगे, जिसमें आपको ये देखना है कि इसको अप्लाई किस तरीके से करके और कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन जो है हमारा, वो क्या है, एडिशन है। अब एडिशन में आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से आपको इसमें समझाता हूँ। एग्जाम्पल में आप देखिए ध्यान से कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक नंबर है, नंबर इज 12 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ये 23। जैसे आपके पास ये नंबर है, अब नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 12 और 11 का एडिशन क्या होगा, 23 होगा। अब डिजिटल सम जो एडिशन वाले केस में अप्लाई करना है, उसमें क्या करना है आपको कि जो डिजिटल सम इन दोनों नंबर का आएगा, 12 और 11 का, वही डिजिटल सम आना चाहिए आपका 23 का। ठीक है, यानी एडिशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि सम ऑफ द फाइनल जो रिजल्ट आता है, डिजिटल सम ऑफ दिस फाइनल नंबर मस्ट बी इक्वल टू द डिजिटल सम ऑफ द इंडिविजुअल नंबर इन द एडिशन प्रोसेस। यानी जो एडिशन प्रोसेस में नंबर आपने यूज करे हैं उनका और जो फाइनल रिजल्ट आपका आ रहा है, इन दोनों का डिजिटल सम आपका क्या होगा, सेम आएगा। अब इसको परफॉर्म करके देखो। 12 का डिजिटल सम क्या आएगा, 1+2। इसका आपका आएगा 1+2 यानी कि 3। और 11 का क्या आएगा, 1+1 यानी कि 2। अब 3+2 ये कितना बन गया हमारा, 5। यानी इन दोनों का इंडिविजुअल आपने करके देखा तो आंसर क्या बना, 5। अब इसका परफॉर्म करके देखते हैं। तो 23 का क्या आएगा बेटे, 2+3 = 5। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर है। तो एडिशन के अंदर ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, और इसका यूज करके आप नंबर ऑफ टाइम इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही अगर आपको एडिशन जो है, अगर डेसिमल में दिया होगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, अगर यही आपको डेसिमल में दिया होगा तो भी आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं है। डेसिमल में भी आपने इसी तरीके से इसको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 1.4 प्लस 2.3 प्लस 1.1, ये कोई नंबर है। अब सबसे पहले तो इसका एडिशन करके देखो। यहाँ पे 4, 3, 7 और ये हो गया 8 डॉट 2 और 1 3 और 1 4, यानी इसका आंसर क्या बना, सिंपल एडिशन में इसका आंसर क्या बना, 4.8। नंबर आपको इंडिविजुअल दिए गए थे। अब इसके अंदर भी डिजिटल सम जब आप करोगे तो उस समय पर भी आपका डेसिमल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी तरीके से परफॉर्म करना है जैसे पहले किया। अब जैसे 1.4 का करेंगे तो 1.4 का डिजिटल सम क्या आएगा, 1+4 यानी कि 5। 2 और 3, 2.3 का करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2+3 यानी कि 5। सिमिलरली 1+1 का करेंगे तो 1+1 इट रिजल्ट एज 2। तो ये आपके डिजिटल सम के आंसर आ गए। इसी तरीके से इसका करोगे लास्ट आउटकम का, तो लास्ट के अंदर आपके पास क्या है, 4+8। तो 4+8 का आंसर हमारे पास क्या बना, इट इज़ 12। और क्योंकि 12 अब भी सिंगल डिजिट नहीं है तो इसको फिर अप्लाई करेंगे, 1+2 तो इसका क्या बना, 3। यानी कि 4.8 का डिजिटल सम वैल्यू कितना है, 3 है। अब इन सभी का भी आपके पास इतना आना चाहिए। अगेन इनको ऐड करेंगे, 5+5+2 तो ये कितना बना, 5 5 10 +2 13, 12 12 बना। 12 को फिर आप अप्लाई करेंगे, 1+2 = 3। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 3। और इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 3। तो इस तरीके से अगर डेसिमल प्लेस वैल्यू भी आती है तब भी डिजिटल सम के अंदर वो दिक्कत नहीं आती, आप डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। तो ये थे प्रॉपर्टी बेटा एडिशन की।
चलिए अब नेक्स्ट इसमें हम सेकंड जो है वो सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कैसे इस पे काम किया जाता है। एप्लीकेशन डिजिटल सम का सब्ट्रैक्शन पे कैसे काम करता है। तो सब्ट्रैक्शन वाले केस में भी एग्जांपल से आप सीखेंगे, उसमें भी कहानी वही है कि द डिजिटल सम ऑफ द डिफरेंस, जो आपको नंबर दिए गए हैं उनके डिजिटल सम का डिफरेंस करना है और वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आएगा। एग्जांपल से देखो इसको, एग्जांपल हम लेके चलते हैं लाइक 57 माइनस 13। अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा पहले वो बना लो। 7 में से 3 जाएगा तो 4 रहेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 रहेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपने बना दी कि 57 में से 30 निकालेंगे तो 44 आया। अब एडिशन वाले में हम क्या कर रहे थे, इसका इंडिविजुअल आंसर निकाल रहे थे, इसका इंडिविजुअल निकाल रहे थे, फिर इनको जोड़ रहे थे और जो लास्ट आउटकम का रिजल्ट आ रहा था उसके कंपेयर कर रहे थे। इसी तरीके से इसमें भी आप क्या काम करोगे, इसका इंडिविजुअल आंसर निकालोगे। तो 5 + 7, 5 + 7 = 12। तो ये सिंगल डिजिट नहीं आया, फिर इसको रिपीट करोगे। 1 + 2 = 3, ये आ गया पहले का। दूसरे का आंसर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आया 1 + 3। 1 + 3 आंसर क्या करेगा 4, यानी कि इसका आंसर क्या है आपके पास 3 है, इसका आंसर आपके पास क्या है 4 है। चलो अब इनको सोल्व करते हैं। अब ये क्या कहता है कि जैसे आपके नंबर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है उसी तरीके से आप क्या काम करोगे, इनके रिजल्ट को करोगे। तो हम क्या करना पड़ेगा, 3 - 4 करना पड़ेगा। अब 3 - 4 करा तो आंसर क्या आया -1। अब -1 डिजिटल सम नहीं हो सकता। मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी माइनस के अंदर आपका रिजल्ट आए तो आपने उसमें क्या करना है, उसी रिजल्ट के अंदर 9 ऐड करना है। ठीक है, तो ये स्पेशल आपने नोट करना है कि माइनस जहाँ पे आएगा फिर आपने 9 ऐड करना है। तो ये आंसर कितना बना 8, यानी कि इस इक्वेशन में 57 - 13 का डिजिटल सम आंसर क्या आएगा 8 आएगा। अब राइट हैंड साइड को परफॉर्म करो, इसमें क्या है 4 + 4, ये क्या बना 8। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। अब इसमें हमने रूल क्या अप्लाई किया कि जो नंबर दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी हैं, उनका डिफरेंस का आंसर, ठीक है, सिंपल तरीके से ये आता है। तो डिजिटल सम में भी क्या किया जाएगा, जो संख्याएं हैं उनको इंडिविजुअली उनका डिजिटल सम निकालो, फिर उनके डिजिटल सम के आंसर को भी डिफरेंस करो, तब जो रिजल्ट आता है वो हमारा आंसर होगा और वो आपको कंपेयर करना है राइट साइड में। तो इसमें आपको क्लियर दिखाई पड़ गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखना है। चलो इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। इस केस के अंदर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप देखो, एक नंबर चूज करो कोई भी सिंपल नंबर हम चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2470 - 1140। अब कितना आंसर बनेगा ये 1330। ये कोई आपके पास इक्वेशन है। अब इसका आपको डिजिटल सम वेरीफाई करना है। तो इसमें क्या करोगे, पहले इस पर्टिकुलर का आंसर निकालो डिजिटल सम का। तो एलिमिनेशन मेथड आपको बताया था, 0 एलिमिनेट कर दो, 7 और 2 9 एलिमिनेट कर दिया तो क्या बचा 4, माइनस इसको परफॉर्म करोगे तो 1 + 1 + 4 ये बन गया 6। तो इसका आंसर क्या आया -2। और -2 आपको बताया था आप रख नहीं सकते, तो इसमें आप 9 ऐड करोगे। 9 ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा 7, यानी कि इस पर्टिकुलर का डिजिटल सम वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। अब इसे परफॉर्म करके देखिए, 1 + 3 + 3 + 0, तो ये क्या बना 7। तो इस तरीके से आपका दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो ये आपको परफॉर्म करना है डिजिटल सम सब्ट्रैक्शन के अंदर। आई थिंक ये आप कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद में चीज़ें थोड़ी एडवांस होनी शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर जो आपका तीसरा पार्ट जो समझना है, जो इसमें आता है थर्ड वन, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर किस तरीके से रूल अप्लाई होगा। अब देखो दो चीज़ें आपने सीख ली, पहले एडिशन वाला सीखा तो आपने क्या देखा उसमें कि डिजिटल सम के जो वैल्यूज हैं उनको भी ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन का सीखा तो उसमें क्या देखा कि डिजिटल सम के वैल्यूज हैं उनको भी सब्ट्रैक्ट करना है, तब रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये रूल अप्लाई करोगे कि मल्टीप्लाई
आपके पास है दो संख्याओं का, तो उनके डिजिटल सम आंसर को भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, उसके बाद ही उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही आप उसके रिजल्ट को डिफाइन करेंगे। क्लियर ये चीज़? तो इस चीज़ को आप परफॉर्म इसमें करके देखेंगे, परफॉर्म करने के बाद आपको पता लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप क्लियर इसमें समझ पाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 15 मल्टीप्लाई बाई 13, और 15 13 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 195। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि इनके डिजिटल सम भी क्या इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो इसका मतलब वो भी होने चाहिए। अब उसमें रूल क्या अप्लाई होगा कि जो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, पहले उनका इंडिविजुअल का निकालो डिजिटल सम, फिर उनके उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, फिर फाइनल आंसर निकालो। जैसे इसको परफॉर्म करते हैं, तो इसका क्या होगा, 1 और 5 क्या हो गया, 6। इसके वैल्यू क्या होगा, 1 और 3 यानी कि 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बना, ये बना 24। अब अगेन इस पे अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 + 4 = 6, यानी कि इसका डिजिटल सम वैल्यू 15 और 13 के मल्टीप्लाई का आंसर कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। अब इसको परफॉर्म करके देखो, 1 + 9 + 5, इसमें मैंने बताया था 9 हो तो एलिमिनेट कर देना, तो 1 + 5 कितना आया, 6। तो यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं आप कि डिजिटल सम के अंदर मल्टीप्लाई वाले केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज़? अब इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किसी भी तरह के एग्जाम्पल को आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेके चलते हैं, दूसरा। उस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास नंबर दे दिया कोई 95 मल्टीप्लाई बाई 104। अब जब 95 और 104 को मल्टीप्लाई करोगे, तो इनके डिजिटल सम आपको निकालना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका निकालो, इसमें निकालोगे तो 9 को एलिमिनेट कर दो, क्या बचा, 5। इसका वैल्यू निकालो, इसमें निकालोगे तो 1 और 4 कितना आया, 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, रूल ये कहता है कि इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बन रहा है, 25। अब ये 2 डिजिट में आ गया 25, आपको सिंगल डिजिट में जाना है। अगेन इस पे आप अप्लाई करोगे तरीका, 2 + 5 = 7। मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 95 मल्टीप्लाई बाई 104, इसका डिजिटल सम वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। और इसको आंसर करके और इसके रिजल्ट को निकाल के देखोगे तब भी इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो अब आपको क्या करना है, पेपर में जो आपको बता रहा था कि किस तरीके से यूजफुल है ये डिजिटल सम हमारा, कि 95 और 104 का मल्टीप्लाई करके सोल्व करने की आपको देखना पड़ेगा, और फिर ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक चूज करना है। तो ये लेंथी प्रोसेस हो गया। इसकी वजह क्या कर सकते हो आप, कि डायरेक्टली डिजिटल सम निकालो और डिजिटल सम की वैल्यू को देख लिया। अब आंसर वाले के अंदर भी आप क्या काम करो, डिजिटल सम की वैल्यू को देखो, और 7 जहां आपको दिखता है, क्योंकि एक ही दिखेगा, तो उसको टिक कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। चलो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फोर्थ। और फोर्थ है आपका डिवीजन, यानी कि डिवाइड के केस के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। अब डिवाइड वाले केस में क्या रहता है कि जो न्यूमरेटर है उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो डिनोमिनेटर है उससे इम्पैक्ट आएगा। ये थोड़ा एडवांस केस है, इसको आप ध्यान से समझो। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी कोई नंबर आपको दिया होगा, जो भी कोई संख्या दी होगी, उसमें आपको ये देखना है कि जैसे कोई भी डिवीजन में कोई नंबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको नंबर दिया गया है 1092 और डिवाइड कर रखा है 156 से। अब इसमें ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, और ये क्या है, ये बेटा है डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह के केस के अंदर, डिवीजन वाले केस के अंदर, जब डिजिटल सम निकाला जाता है, तो उस समय पर आपको डिनोमिनेटर को सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को चेक करोगे और बाद में न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आओगे, फिर आपको आंसर जस्टिफाई करना है। और लास्ट जो आंसर बनेगा वो ड्यू टू न्यूमरेटर बनेगा। न्यूमरेटर की वजह से जो आपका आंसर होगा वो आपका रिजल्ट आंसर होगा डिजिटल सम का। इस बात को आपको याद रखना है। अब कैसे करते हैं, तरीके देखो, इसी को उठा लो जैसे। अब इसमें रूल क्या है, रूल नंबर 1 जो आपको याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में, इफ इन डिनोमिनेटर आपके पास नंबर आ जाता है 3
6 और 9, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास में वैल्यू आती है 3, 6 और 9, तो उस समय पे याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है 3, 6 और 9, तो उस समय पे आपको क्या काम करना है कि इनको आपको किसी भी तरीके से परफॉर्म करके एलिमिनेट करना है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपने एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसी को एग्जांपल देखो चलो। जैसे ये आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर क्या दे रखा है 156, तो डिनोमिनेटर का आप एक बार आंसर निकाल के देखो 156, इसको डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 + 5 + 6, आंसर क्या बना 12। अब 12 को फिर आप आंसर करोगे तो आंसर क्या बना 3। अब 3 आ गया, मैंने क्या बताया था 3, 6 और 9। जब 3, 6 और 9 डायरेक्ट आपके पास इसमें आंसर में आ जाए तो उस समय पे सीधा आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपने क्या करना है उनको एलिमिनेट करना है। उनको एलिमिनेट करना है, उनको एलिमिनेट करने के लिए इस संख्या के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया जा सकता है या इस संख्या के साथ कुछ और परफॉर्म किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जस्टिफाई करोगे। इस तरह केसेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके पास में डिनोमिनेटर के अंदर 3, 6 और 9 आ जाता है तो उस समय पर डिजिटल सम अप्लाई नहीं करना। इन दिस केस डिजिटल सम डज नॉट अप्लाइड। ठीक है, ये स्पेशली याद रखो, इन दिस केस डिजिटल सम डज नॉट अप्लाइड। कब, जब आपके पास 3, 6 और 9 आ जाए, इन कंडीशंस के अंदर ये डिजिटल सम का जो केस है वो अप्लाई नहीं करना है। अब इसका मतलब इनको छोड़कर बाकी जितने बच गए उनमें करना है, तो क्या क्या बच गया, इनको छोड़कर हमारे पास जो नंबर पेंडिंग है वो कौन कौन से हैं, वो नंबर पेंडिंग है 1, 2, 4, 5 और 7 एंड 8 एंड 0। जीरो तो कहानी बनेगी नहीं इसमें। तो ये जो सब नंबर बचे हमारे पास, इन सभी केसेस के डिजिटल सम वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो ट्राई क्या करना है, ट्राई टू मेक डिजिटल सम 1, यानी डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है उसकी वैल्यू ट्राई क्या करनी है कि वो 1 हो जाए। वो 1 हो जाएगा तो फायदा क्या होगा कि जो भी फिर न्यूमरेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले का तो आपने 1 बना देना है, जो भी न्यूमरेटर का डिजिटल सम आंसर होगा वही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यूमरेटर का जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, लेकिन कब, जब 3, 6, 9 आ जाए तब तो ये कंडीशन अप्लाई होगी नहीं, ये वर्क ही नहीं करेगा। कब वर्क करेगा, जब आपके पास 1, 2, 4, 5, 6 और 7 और 8 आ जाए। 1 का तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2, 4, 5, 7, 8 वाले केस के अंदर आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें आपने पहले क्या करना है, बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको उसका डिजिटल सम वैल्यू क्या बना देना है 1 बना देना है। अब 1 बनाने के बाद में ऑटोमेटिक जो न्यूमरेटर का बचेगा वो हमारा रिजल्ट होगा। तो ये हो गया रूल। अब इस रूल पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तब आपको ये केस जो है वो समझ आएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में अब जितने भी केसेस आएंगे इस तरीके के जिसमें आपके पास 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा या 7 या 8 रहेगा, अब उसको 1 कैसे बनाओगे। उसको 1 बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सपोज करो कि रिजल्ट के अंदर आपके पास में 2 आ गया। अब 2 को 1 कैसे बनाओगे, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 बना, और 10 का फिर 1 + 0 हो जाना है, तो ऑटोमेटिक आंसर 1 हो गया। जैसे 3 आ गया, अब 3 को आप 1 कैसे बनाओगे, 3 का तो केस ही नहीं बनना। 4 आ गया फॉर एग्जांपल, तो 4 को आप 1 कैसे बनाओगे, इसके साथ में आप 7 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 28। 28 का फिर 10 बना, और 10 का आंसर क्या रहेगा 1। इसी तरीके से 5 आएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 10। 10 का फिर 1 बन जाएगा। इसी तरीके से 7 अगर आ गया तो 7 वाले केस में क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये 28 बनेगा, 28 का फिर 10 बनेगा, 10 बनेगा तो फिर ऑटोमेटिक 1 हो गया। इसी तरीके से आपके पास अगर 8 आ जाए तो 8 वाले केस में क्या काम करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 64 बनेगा, 64 का फिर 10 बना, और 10 का फिर 1 बन गया। तो ये सब केसेस आपको क्या करना है, याद रखना है कि डिजिटल सम के अंदर
डिनोमिनेटर के अंदर अगर 2 आता है तो उसको 1 में कन्वर्ट करना है, 4 आता है तो भी 1 में कन्वर्ट करेंगे, 5 आएगा तब भी कन्वर्ट करेंगे, 7 आएगा तब भी कन्वर्ट करेंगे, 8 आएगा तब भी करेंगे, और बाकी बचा हमारे पास 3, 6 और 9, उस केस में ये अप्लाई नहीं करना। तो रूल आई थिंक आपको अब क्लियर याद हो ही होंगे। अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी वैल्यू दे रखा है लाइक 38952 और डिवाइड किया हुआ है इसको 73 से। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करोगे तो क्या होगा, आपको इस 5 डिजिट की जो वैल्यू दे रखी है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 73 से। वो लेंथी प्रोसेस है। इसकी बजाय इस न्यूमेरिकल को सोल्व करो डिजिटल सम से। कैसे? सबसे पहले आप देखो कि क्या डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है क्या 1 बन रहा है, तो 7 + 3 और 10 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। इसका मतलब डिनोमिनेटर का जो रिजल्ट है डिजिटल सम का वो 1 बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या होगा, जो न्यूमरेटर का आंसर है उस पर आप चले जाओगे सीधा। अब इसको सोल्व करके देखो, 9 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 9 अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो बाकी क्या बचा, ये हो जाए 3852, 5 7, 7 + 3 10, ये हो जाएगा 3 + 8 + 5 + 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 11 + 5 16 + 2 18, 18 का फिर बनेगा 1 + 8 यानी कि 9, और 9 जब भी आता है उसको आप लोग क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो ये क्या बना फिर 0/1, ऑटोमेटिक ये डिजिटल सम आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको 9 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी रख सकते हैं, तो दोनों आंसर आपके वेरीफाइड है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर का कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा रिवीजन करवा के इस वीडियो को क्लोज करेंगे। अब क्वेश्चन है जैसे आपके पास क्वेश्चन इज 2343 डिवाइड बाई 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 213। आपको डिजिटल सम वेरीफाई करना है। अब एक तो इसको डिवाइड करके आंसर निकालो, तरीका ये हुआ, दूसरा डिजिटल सम से निकालो, वो तरीका है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का आंसर क्या आ रहा है, 1 + 1 2। 2 जब भी आएगा मैंने कहा था इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, 1 में। कैसे कर सकते हैं, बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। तो दोनों साइड न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे तो क्या बना, 1 + 1 2, 2 × 5 10, और 10 का वैल्यू यानी डिनोमिनेटर का डिजिटल सम वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब न्यूमरेटर का देख लो, न्यूमरेटर को पहले सोल्व करो, तो ये हो जाएगा 5 × 15, या सीधा मल्टीप्लाई रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 3 4 3 का बना के देखो, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 + 2 9, तो ये सब काट देंगे, बचा क्या 3, तो 3 × 5, 3 × 5 कितना आएगा 15, और 15 का कितना आएगा 1 + 5 6, तो ऊपर का वैल्यू आ गया 6, नीचे का वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आ गया 6। यानी कि इस पूरे का डिजिटल सम आंसर रिजल्ट क्या करेगा, 6 करेगा। अब ये चेक करके देखो क्या राइट हैंड साइड का भी उतना ही है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 3, तो ये भी 6 आ गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, जस्टिफाइड है। तो इस तरीके से आप इसमें सीख सकते हैं। तो ये आपको मैंने सिखा दिया कि किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उन सब में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टडी करें इस वीडियो को, उसके बाद में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें इससे एडवांस वर्जन जो है उस पर हम काम करेंगे, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर, क्यूब्स, उन पे आप अप्लाई करके देखेंगे कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।